हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। और आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर के आ रही हूँ और मैं नई सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ जो है आपकी टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो। और स्पेशली मैं जो सब्जेक्ट की तैयारी करवाने वाली हूँ वो है आपका साइंस। एज़ यू नो DSSB की वैकेंसी आने वाली है, प्लस बिहार में भी टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी आई हैं एंड आपके यूपी में भी वैकेंसी आने वाली हैं। तो आइए चलिए, जो साइंस के स्टूडेंट हैं जिनको NCERT प्रिपेयर करनी है वो मेरे साथ जुड़ जाएं। और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आज क्लास 7 से। क्लास 7 की साइंस का जो पहला चैप्टर है, देयर आर 18 चैप्टर्स हैं। तो पहला जो चैप्टर है दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट। वो कैसे होता है इसकी हम समरी पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। जो हमारे की पॉइंट रहने वाले हैं वो ये हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले की पॉइंट्स में नज़र डालते हैं कि क्या क्या आपकी NCERT में गिवन है। तो देखिए, सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को समझेंगे कि न्यूट्रिशन एक्चुअली में होता क्या है। फिर आपका नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन होता है तो उसमें आपको फोटोसिंथेसिस यहाँ पर पढ़ना है। देन टेस्ट फॉर स्टार्च। अब एज यू नो जो प्लांट्स में जो खाना स्टोर होता है वो एज अ स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो उसका टेस्ट, वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, उसका टेस्ट हम कैसे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है हमारे फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पैरासाइट। व्हाट आर पैरासाइट एंड व्हाट आर सैप्रोट्रोप्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, प्लस सिम्बियोसिस रिलेशनशिप क्या होती है हमारे। न्यूट्रिशन रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल में न्यूट्रिशन कैसे रिप्लेनिश्ड होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। अब देखो, न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन को अगर मैं हिंदी में कहूँ, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। आप सभी हिंदी मीडियम में भी जो होंगे, मैं दोनों में यहाँ पर प्रिपरेशन कराऊंगी, ठीक है। जो जिस भी लैंग्वेज का है, किसी को भी कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपको इंग्लिश में मालूम होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, अगर आपकी हिंदी में कहीं पे मिस्टेक है तो इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है। तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट टर्मिनोलॉजीज़ आपको इंग्लिश में मालूम होनी चाहिए। तो न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, पोषण, ठीक है। अब न्यूट्रिशन है क्या, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, पोषण क्या है। ऑब्वियसली जो हम खाना खाते हैं और उस खाने का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग करना ही क्या है, न्यूट्रिशन है। बस इतनी सी थी ये बात। अब क्योंकि यहाँ पर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होगा इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए, अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में कहूँ, मैंने बता दिया न्यूट्रिशन क्या है, जो हम खाना खाते हैं और हमारी बॉडी के द्वारा या प्लांट की बॉडी के द्वारा उस खाने का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रिशन ये कितने टाइप्स का होता है, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑफ कोर्स नॉट। आपके प्लांट्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट है और एनिमल्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपका डिफरेंट है। तो यहाँ पर अगर हम इसको कैटेगराइज करेंगे तो न्यूट्रिशंस आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफ्स एंड सेकेंड वन इज हेटेरोट्रॉफ। So there are 2 types of mode of nutrition, heterotrophs. Okay, अब what is autotroph? ऑटोट्रॉफ मतलब क्या है, तो देखिए ऑटोट्रॉफ यहाँ पर 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है आपका ऑटो, सेकंड है आपका ट्रॉफ, ठीक है। ऑटो का मतलब क्या होगा, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, जैसे ऑटोबायोग्राफी, स्वयं के द्वारा लिखी गई जीवनी को हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। उसी तरह ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, स्वयं। और ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण, ठीक है, न्यूट्रिशन। सेल्फ पोषण मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना पोषण खुद ही करते हैं, मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते, सिंथेसाइज करते हैं, उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। उन्हें हम एक्चुअली, उन ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं,
ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंट क्या है आपका, जिसमें ऑटोट्रॉफिक यानी कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे, और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। जैसे आपके प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, प्लांट्स। प्लांट्स भी कैसे वाले, जो ग्रीन कलर के होते हैं, सारे के सारे नहीं, जो ग्रीन कलर के होंगे। अब इसका रीज़न अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब हेटेरोट्रॉफ्स की बात करते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में भी दो वर्ड हैं, फर्स्ट वन इज़ हेटेरो, सेकेंड वन इज़ ट्रॉफ। हेटेरो का मतलब होता है अदर, मीन्स दूसरों से, और ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है, या फिर प्लांट से लेते हैं, या अदर ऑर्गेनिज्म अदर एनिमल्स को खा के लेते हैं। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे, और पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन के आधार पे आपके टू टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जैसे कि मैंने कहा आपको स्टार्टिंग में, यहाँ पर हमने पढ़ना है न्यूट्रिशन किसके टर्म्स में, आपको प्लांट्स के टर्म्स में, इसलिए ये वाला आपने अभी सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, ये वाला आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ऑटोट्रॉफ्स भाई, ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि कहा, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लांट्स। प्लांट्स भी कौन से वाले, ग्रीन कलर के प्लांट्स, ठीक है। तो आपकी ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जो आपका या अभी का सेकंड टर्म है। हम पहला ख़त्म कर चुके हैं, सेकंड आपका सेकंड पॉइंट क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस इन विच प्लांट्स कैन मेक देयर फूड ओन सेल्फ, जो वह प्रक्रिया जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो उसे हम, उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आपकी यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, फोटोसिंथेसिस, क्लियर। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती किसमें, तो आपके ऐसे प्लांट जो ग्रीन कलर के होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब भाई ग्रीन कलर के ही प्लांट क्यों करते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर के प्लांट में एक ऐसा पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने में हेल्प करता है, ठीक है। और प्लस आपके जो लीफ का कलर ग्रीन होता है वो भी आपके क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो आपके कैसे प्लांट में होगी, ऐसे प्लांट में जिसमें क्या प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। इसी के कारण जो लीफ का कलर है वो कैसा होता है, लीफ कलर इज ग्रीन कलर की लीफ होती है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसका क्या फंक्शन है अभी हम बात करते हैं। तो चलिए अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब मैंने प्रोसेस आपको बता दी कि जो खाना बनाने की प्रोसेस है उसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस फोटोसिंथेसिस की वर्ड को ब्रेक डाउन करूँ तो यहाँ पर दो वर्ड निकल के आते हैं। एक वर्ड निकल के आता है फोटो, दूसरा वर्ड निकल के आता है सिंथेसिस। अब फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, मीन्स ऐसी प्रक्रिया जो लाइट की मदद से होगी, जो आपकी सूर्य के प्रकाश की हेल्प से होगी, जो आपकी सोलर एनर्जी है उसकी हेल्प से होगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को इसलिए फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो इन्वायरमेंट में जो नेचुरल चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो गैस प्रेजेंट है या कोई भी आपका सब्सटेंस प्रेजेंट, उससे कुछ नया सब्सटेंस को फॉर्म करना, ये आपका क्या कहलाता है, सिंथेसिस। नेचुरली हम कोई चीज़ सिंथेसिस नहीं करते, ठीक है। तो मीन्स जो ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसलिए इसका नेम क्या बन के आया है, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर आपकी लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोसेस में जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर पहला फर्स्ट क्या हो जाएगा, जो आपकी सोलर एनर्जी है,
सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो सोलर एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। अब बात करते हैं इसके रॉ मटेरियल्स की और क्या क्या ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, किसके द्वारा खाना बनता है। तो रॉ मटेरियल्स के क्या होते हैं, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन और आपका जो ये वाटर है उसे कैसे लेते हैं। तो ऑब्वियसली जो वाटर है प्लांट वो रूट से, जो सॉइल में आपका वाटर जो प्रेजेंट है वहाँ से लेंगे, ठीक है। तो रूट क्या करेंगे, आपके वाटर को क्या करते हैं, आप एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो वो वाटर है प्लस जो मिनरल भी एब्जॉर्ब के हैं वो पहुंच जाते हैं लीफ में, क्योंकि मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, लीफ में होती है, ठीक है। वैसे और पार्ट्स में भी होगी, ऐसा नहीं है कि प्लांट्स के और पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। प्लांट्स का ऐसा पार्ट जो ग्रीन कलर का होगा वहाँ पे सब जगह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, लेकिन मोस्टली सबसे ज़्यादा एविडेंस अमाउंट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी वो लीफ में होगी। सो दैट्स वाई लीफ इज़ नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, ठीक है। इस वजह से लीफ को ही हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट के नाम से जानते हैं। तो आपकी होगी तो सब जगह जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, लेकिन आपकी मेजर पार्ट कहाँ पर होगा, लीफ में। तो वाटर आपकी रूट्स ने सक किया और रूट से वो कहाँ पहुँचा देते हैं, विद द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम एक आपका वेसल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं जो वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पहुँचा देते हैं, वाटर को लीफ तक पहुँचा देते हैं। आज सेकंड टर्म आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे, देखो ये आपकी लीफ है, तो लीफ की जो मार्जिन्स होती हैं, ये जो मार्जिन है यहाँ बहुत छोटे 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 न्यूमेरस अमाउंट नंबर्स में आपके पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। इन पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। अब इस स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये स्टोमेटा आपके इन दो गार्ड सेल से मिलकर बना होता है। और गार्ड सेल्स क्या होती है, बीन लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। बाकी ये लीफ का स्ट्रक्चर हो गया इसके, तो ये समझ लो। तो आपका ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज कॉल्ड गार्ड सेल, दीज आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। और जो बीच में है ये क्या है, आपके पोर, और इसी पोर में से ही जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्वायरमेंट से ट्रैप होती है और लीफ में पहुंच जाती है, ठीक है। अब गार्ड सेल का क्या काम है, देखिए गार्ड सेल आपकी यूँ होती है, तो जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर जब आपकी गार्ड सेल में पहुंच जाता है तो ये स्वेलअप हो जाते हैं, ठीक है, फूल जाते हैं, जिससे वो पोर खुल जाते हैं इस टाइप से। जैसे ही आपके और जैसे ही आपका रात का टाइम आता है तो वाटर जो एब्जॉर्प्शन की पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं होता, ठीक है। ड्यूरिंग द डे जब सनलाइट की प्रेजेंस में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल स्वेलअप हो जाती हैं और पोर्स कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। जैसे ही नाइट होती है तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि अभी वाटर नहीं होता, ठीक है। जितना भी वाटर होता है वो ट्रांसपिरेट हो जाता है, तो वहाँ पर फिर से गार्ड सेल इस तरीके से क्लोज हो जाती हैं। तो ये आपके क्लोज स्टोमेटा है और ड्यूरिंग द डे आपके ये ओपन स्टोमेटा है। क्लियर, आई होप इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो यहाँ पर स्टोमेटा का जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, यहाँ पर दो चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। पहली चीज़ कि जो
ओपन और क्लोज जो हो रहे हैं स्टोमेटा, तो वहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, आपकी CO2 एब्जॉर्ब हो रही है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो आपकी ऑक्सीजन बनती है वो इन्वायरमेंट में आती है। क्लियर। और दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो थ्रू द स्टोमेटा ही होता है। तो 2 यहाँ पर फंक्शन हमने सीखे, किसके, स्टोमेटा के। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब 2 चीज़ें मैंने रॉ मटेरियल बता दी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। लेकिन ये खाना तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि सनलाइट ना हो, इसीलिए तो फोटोसिंथेसिस नेम है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो खाना बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता, भाई ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, कौन ट्रैप करता है, तो क्लोरोफिल करता है। तो आपका क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कंपोनेंट है, क्योंकि देखो अगर कोई प्लांट ग्रीन कलर का नहीं है तो भाई वो भी तो इन्वायरमेंट में है, उससे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, वो भी तो सॉइल से वाटर ले सकता है, लेकिन सनलाइट को ट्रैप ही नहीं कर सकता उसके पास। अगर ग्रीन पिगमेंट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो खाना नहीं बना सकता। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो इनमें रिएक्शन करके अब आपका क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस O2। क्लियर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो यहाँ पर ये बना, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो आपका फूड है, ठीक है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका ग्लूकोज बना। इस ग्लूकोज को आपको होल बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाया जाएगा, और जो खाना बच जाता है वो एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। अब स्टार्च क्या है, स्टार्च ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है, ओके। अब हाउ विल यू टेस्ट फॉर स्टार्च, हम स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे कि किसी लीफ में खाना बना है या ना बना है। तो आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पर आप पहुँच गए, जो आपका है स्टार्च के बारे में। तो देखो जैसे कि मैंने स्टार्च कहा कि यहाँ पर जो ग्लूकोज बना है वो होल बॉडी पार्ट से भेज दिया जाता है, फिर जिससे प्लांट एनर्जी लेते हैं, ठीक है। अब जो खाना बचा है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसके लिए टेस्ट है बेटा आपका। तो टेस्ट में क्या होता है कि हम कोई एक पॉटेड प्लांट से लीफ लेते हैं जो बाहर अच्छा खासा धूप में होता है, फिर उसको हम उस लीफ को बॉयल कर लेते हैं, उसमें अल्कोहल डालते हैं। आफ्टर दैट उसमें हम 2 या 3 ड्रॉप आयोडीन डालते हैं, आयोडीन की ड्रॉप्स डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन होता है उसकी ड्रॉप्स डालते हैं। अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा। मेरी बात ध्यान रखना, अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा, स्टार्च बना होगा तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा जब हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। तो ब्लू ब्लैक कलर इज़ इंडिकेट दैट, जो ब्लू ब्लैक कलर है वो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर स्टार्च बना है, ठीक है। अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है तो दैट मीन्स वहाँ पर स्टार्च नहीं बना है। तो ये आपका टेस्ट होता है कौन से, स्टार्च के लिए। ये टेस्ट किस चीज़ के लिए किया जाता है, किसकी हेल्प से, आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से। आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो आपका किस में डाल दिया जाता है, लीफ में, जिसमें क्या बना होता है, स्टार्च बना होता है। और ये कैसा कलर देगा आपको, ब्लू ब्लैक कलर देगा, ब्लू ब्लैक कलर। अगर ये कलर आया तो आपका मतलब स्टार्च है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब स्टार्च नहीं है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट भी ख़त्म होता है। अब बात करते हैं पैरासाइट की। भाई पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पैरासाइट एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं,
ठीक है, और उसकी ही बॉडी में रह कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर नोट करने वाली है कि पैरासाइट आपके ऐसे ऑर्गेनिज़म होते हैं जो दूसरों की बॉडी से अपना खाना लेंगे, उनका खून चूसेंगे, सक करेंगे और साथ ही साथ उनकी ही बॉडी में रहते होंगे। जैसे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मस्कीटो है, मस्कीटो भी तो आपका खून चूसता है, ठीक है, लेकिन क्या वो पैरासाइट है? नो, दिस इज़ नॉट पैरासाइट। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी में टाइम स्पेंड नहीं करता है। वो आता है, उसने बाइट किया, खून चूसा, चला गया, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स की बॉडी में लाइस हो जाती है तो वो उसी की बॉडी में रहती है, उसी का खून चूसती है, तो वो दैट इज़ पैरासाइट। लाइस एक पैरासाइट है जबकि मस्कीटो पैरासाइट नहीं है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है पैरासाइट की कि वो लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी में ही रह के, जिसको होस्ट कहते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज़म को क्या कहेंगे जिसमें पैरासाइट रहेगा? होस्ट कहेंगे। तो होस्ट में ही रह करके वो अपना खाना सक करता है तो उसे हम पैरासाइट कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो गए? लाइस। फिर सेकंड आपका हो गया लीच। लीच भी आपने देखा होगा, जो पहाड़ों में जोंक लग जाती है कहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, वो हमारी बॉडी में चढ़ता है, वहीं पर टाइम स्पेंड करता है, वहीं से वो ब्लड को सक करते रहता है, फिर उसको निकालना पड़ता है, तो टाइम स्पेंड कर रहा है वो। तो लीच इज़ ऑल्सो अ पैरासाइट, ठीक है। और जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, लाइक टेपवर्म है, टेपवर्म जो कीड़ा होता है वो पेट में आपकी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो वहीं पर रह रहा है वो, तो दिस इज़ ऑल्सो अ पैरासाइट। तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल बता दिए आपको पैरासाइट के, लाइस, लीच, टेपवर्म, ठीक है। आई होप आप अब डिफरेंस भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सैप्रोट्रोप। अब सैप्रोट्रोप क्या है? सैप्रोट्रोप भी सेम ऐसे ऑर्गेनिज़म है जो अब अदर ऑर्गेनिज़म से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि पैरासाइट जिससे खाना लेगा, जो उसका होस्ट होगा, वो लिविंग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सैप्रोट्रोप अपना खाना लेते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं, ठीक है। जैसे आपकी कोई लकड़ी पड़ी है, कोई पेड़ गिरा है, सड़ रहा है वो धीरे धीरे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा फंगस लग जाती है। तो फंगस क्या है? एक सैप्रोट्रोप है, क्योंकि अगर पेड़ गिरा है तो इसका मतलब उसकी डेथ हो गई है, ऑब्वियसली, है ना, डेथ हो गई है। तो वहाँ पर अब वो फंगी क्या करेगा, या सर्टेन जो बैक्टीरिया जो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पेड़ को सड़ाना गड़ाना स्टार्ट कर देंगे और उससे ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सैप्रोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिज़म है जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से लेते हैं। जैसे जब ऑर्गेनिज़म की डेथ हो जाती है, किसी एनिमल्स की डेथ हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि कुछ ही दिनों में उसकी बॉडी क्या हो जाती है? डिकेइंग हो जाती है, सड़ने गलने लगती है, क्योंकि वहाँ पर सर्टेन बैक्टीरिया उस पर फीड करने लगते हैं, ठीक है। तो सैप्रोट्रोप्स इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं, ओके। तो सैप्रोट्रोप्स क्या हैं? जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना खाना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके फंगी हो गए और सर्टेन बैक्टीरियाज होंगे, ओके। आई होप ये वाला पॉइंट पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आपका आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है? मीन्स अब देखो नेम में ही पता चल रहा है, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है। अब भाई इंसेक्ट कैसे खाते होंगे? तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है एक आपका पिचर प्लांट, जिसको हम नेपंथीस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली आपका इंडिया में भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो नेपंथीस क्या होता है? इसकी जो लीफ होती है ना, ये मॉडिफाई हो जाती है किसमें? जग लाइक स्ट्रक्चर में, जो इसका ये है। तो इस टाइप से इसका जग जो होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर ये बना देते हैं, जिसे पिचर कहते हैं। और इसमें लिड भी होता है इस तरीके से, ये लिड, ये आपका इसका मुंह हो गया, ठीक है। तो देखो, क्योंकि ग्रीन कलर का है तो इसमें ऑटोट्रॉपिक भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि पिचर प्लांट जो है वो आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट तो है ही, लेकिन साथ साथ वो पार्शियली ऑटोट्रॉफ्स भी है। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन कलर का है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो ये मॉडिफाइड आपका पिचर है, जग लाइक स्ट्रक्चर जिसे पिचर कहेंगे, कोई भी इंसेक्ट आएगा यहाँ पे बैठेगा तो ये लिड क्या होता है? बंद हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है, ठीक है। ट्रैप होके वो मर गया। उसके बाद उसका जो न्यूट्रिशन है वो ये प्लांट क्या करता है? उसको सक कर लेता है। तो ऐसे प्लांट को हम
इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल आपके क्या हो गए, एक आपका पिचर प्लांट हो गया, पिचर प्लांट। एक और एग्जाम्पल है जिसे हम वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप। उसमें क्या होता है कि उसकी जो लीफ होती हैं उसमें स्पाइक्स होती हैं कि कोई भी उसमें इंसेक्ट बैठता है तो उसमें फंस जाता है, फिर उसका न्यूट्रिशन वो सब करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई इनको ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है जब वो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं। तो ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर एक्चुअली में नाइट्रोजन की लैक ऑफ होती है, ठीक है। ऐसे प्लांट या सॉइल जहाँ पर नाइट्रोजन की लैक ऑफ होती है तो वहाँ पर ये प्लांट पाए जाते हैं, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो ऐसी चीज़ें करते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिम्बायोसिस। एक ये रिलेशनशिप है सिम्बायोसिस। अब ये क्या है, देखो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और दोनों को यहाँ पर फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक को नुकसान हो रहा है या एक को फ़ायदा हो रहा है या दोनों को नुकसान हो रहा है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पैरासाइट की बात की थी। देखो कोई भी एनिमल है, उसकी बॉडी में अगर लाइस है तो दोनों एक साथ रह रहे हैं, लेकिन क्या दोनों को फ़ायदा हो रहा है? नो। एनिमल्स को नुकसान हो रहा है क्योंकि उसका खून चूस रहा है, वो उसका डाइजेस्टेड फूड ले रहा है वो, तो एनिमल को नुकसान है। लेकिन जो लाइस है उसको तो फ़ायदा हो रहा है, उसको उसकी बॉडी में रहने को भी मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, प्लस उसमें से न्यूट्रिशन को भी सक कर रहा है। तो इसमें एक को फ़ायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होती है? जहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहेंगे और दोनों को फ़ायदा होगा, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्या होगा, जैसे कोई आपका पेड़ है, उसकी जो रूट्स हैं वहाँ पर फंगी होती हैं। क्या होती हैं? फंगी। तो फंगी और ये साथ में रहते हैं, तो क्या होता है कि जो आपकी फंगी को ये जो प्लांट है वो न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, न्यूट्रिशन फूड देता है। और बदले में फंगी क्या करेगा, क्योंकि फंगी की जो आपकी जड़ें होती हैं या जिसको माइकोराइजा कहते हैं, वो दूर दूर तक फैली रहती हैं, जो न्यूट्रिशन को सक करके लाती है, मिनरल्स को, और इस पर्टिकुलर प्लांट को देती है, या फिर वाटर को सक करके लाती है, इस प्लांट को देती है। तो देखो दोनों को फ़ायदा हो गया यहाँ पर कि जो फंगी है वो इस प्लांट को मिनरल दे रहा है, वाटर दे रहा है, बदले में ये प्लांट उस फंगी को क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है, फूड दे रहा है। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ नोन एज सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ओके, इसका एक एग्जाम्पल है लाइकन। क्या एग्जाम्पल है इसका? लाइकन। अब भाई ये लाइकन क्या है? लाइकन एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है किसके बीच में? ये रिलेशनशिप है आपकी एल्गी और फंगी के बीच में। एक्चुअली में लाइकन क्या है? फंगी प्लस एल्गी के बीच की रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जब आपके एल्गी और फंगी साथ में मिलेंगे तो उसे हम कहते हैं लाइकन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में से किसको क्या फ़ायदा है। अब एज यू नो जो एल्गी होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, दैट मीन्स उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर सकते हैं, खाना बनाते हैं। तो इसका मतलब जब ये दो जने साथ में होते हैं तो एल्गी फंगी को न्यूट्रिशन देता है, फूड देता है। बदले में फंगी क्या करता है? एल्गी को शेल्टर देता है, अपने ऊपर रहने देता है, और दूसरी चीज़ वाटर मिनरल को सक करके एल्गी को प्रोवाइड कराता है। तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं, और जो ये स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लाइकन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर लाइकन होगा वहाँ पर एयर पॉल्यूशन कम होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इंडिकेशन है, एयर पोल्यूशन नहीं होगा वहाँ पर। जहाँ आपको लाइकन देखने को मिलेंगे इसका मतलब वहाँ पर एयर पोल्यूशन नहीं है, वहाँ की एयर काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन जब हो जाता है तो लाइकन काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पर नहीं उग पाते हैं। अगर आपको किसी एरिया में लाइकन देखने को नहीं मिलेंगे इसका मतलब वहाँ की एयर क्या है? पोल्यूटेड है। तो ये इंडिकेशन होता है एक प्रकार से। ओके, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैंने बताया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका है, लास्ट है जो इस चैप्टर का, न्यूट्रिशन रिप्लेनिश्ड इन दिस सॉइल।
न्यूट्रिशन कैसे रिप्लेनिश होंगे? अब भाई अगर हम सॉइल में के पास भी तो एक अपनी कैपेसिटी है, अगर उसमें हम जो भी फसल पे फसल लगाते रहेंगे, उगाते रहेंगे, तो उसकी फर्टिलिटी तो कम होगी ही होगी। तो कैसे हम रिप्लेनिश करेंगे? तो पहला तो रीज़न है जब हम फर्टिलाइज़र्स वगैरह डालते हैं या मैन्योर हम वहाँ पे डालते हैं। आपने देखा होगा जो एनिमल्स होते हैं हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स, उसका जो डंग होता है या घर का जो कूड़ा करकट है उसका मैन्योर बना के हम खेतों में डालते हैं। तो इस तरीके से हम सॉइल को रिप्लेनिश करते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का यहाँ पर मैं एग्जांपल बताना चाहूँगी कि जो आपकी पल्सेस होती हैं, पल्सेस की जो रूट्स होती हैं उसमें नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स मीन्स गांठें होती हैं। उस गांठों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम राइजोबियम कहते हैं, ठीक है। अब राइजोबियम कहते हैं तो राइजोबियम क्या करता है? अब देखो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो केवल क्या ग्लूकोज ही बनाते हैं? नो, अदर चीज़ें भी बनाते हैं। जैसे पल्सेस क्या हैं? प्रोटीन बनाती हैं वो। अब प्रोटीन बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है, और नाइट्रोजन तो हमारे इन्वायरमेंट में 78% प्रेजेंट है, लेकिन क्या वो भी डायरेक्ट ले सकते हैं? नो, प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, वो उसके कंपाउंड के फॉर्म में लेते हैं, लाइक आपका नाइट्रेट और नाइट्राइट NO2 और NO3 के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कन्वर्ट होंगे? तो यहाँ पर जो मैंने राइजोबियम बैक्टीरिया बताया जो पल्सेस की नोड्यूल्स में रहता है, तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, सॉइल में वो मिक्स कर देता है, जिससे फिर प्लांट्स की रूट उस नाइट्रेट को सक कर लेती हैं, अपनी बॉडी में पहुंचा देती हैं, फिर जिससे वो प्रोटीन बनाते हैं। तभी तो दालें जो होती हैं वो प्रोटीन की सोर्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइजोबियम ने क्या करा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट्स को दिया, प्लांट्स बदले में उसको न्यूट्रिशन देता है, प्लस उसको अपनी बॉडी में अपनी नोड्यूल्स में रहने की जगह दे रहा है, शेल्टर दे रहा है। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो नोन एज सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। और इस तरीके से जो पल्सेस होती हैं वो नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करती है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती हैं। तो आई होप आज का जो चैप्टर था ये न्यूट्रिशन इन प्लांट आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, जो आपका सेकंड चैप्टर है। तो आई होप काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।